तेलंगाना के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सीएम केसीआर ने राष्ट्रीय पार्टी को भारत राष्ट्र समिति घोषित किया है। इसी राष्ट्रीय पार्टी में बदलने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया। सीएम केसीआर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही टीआरएस के 21 साल के राज में एक और मोड़ आ गया है। केसीआर ने कई राज्यों के नेताओं की मौजूदगी में यह ऐलान किया। टीआरएस पार्टी की आम बैठक में बीआरएस के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के साथ जेडीएस पार्टी के कई नेता और तमिलनाडु से वीसीके पार्टी के नेता मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. It is used to expand its activities nationwide. Accordingly, the constitution of the party is also amended. राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने दशहरा के अवसर पर हैदराबाद के राजभवन में पारंपरिक शमी पेड़ की पूजा की। इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय मान्यता है कि सत्य की ही जीत होती है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी से हरा भरा और सुंदर वातावरण बनाने का प्रयास करने का आह्वान किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मशहूर अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेगास्टार चिरंजीवी से मुलाकात की। इस अवसर पर चिरंजीवी ने बंडारू दत्तात्रेय को शॉल ओढ़कर सम्मानित किया। राज्यपाल की बेटी बंडारू विजयलक्ष्मी ने इस बैठक में भाग लिया। चिरू को 6 अक्टूबर को हैदराबाद में उनके आवास पर प्रदर्शनी मैदान में आयोजित अलाई बलाई में आमंत्रित किया गया। मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति ही देश का मार्गदर्शन कर सकती है और एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। देश में अब तक जितने भी दल सत्ता में आए हैं वे जनता के उत्साह में शासन करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी खासकर सांप्रदायिक नफरत भड़का रही है और लोगों में मतभेद पैदा कर रही है। लोग धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रशासनिक कौशल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केसीआर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास इस समय प्रशासनिक अनुभव और लंबा राजनीतिक अनुभव है। तेलंगाना मॉडल देश के लिए आदर्श है। केसीआर का नेतृत्व देश की श्रीराम रक्षा है। केसीआर के तेलंगाना आंदोलन के दौरान टीआरएस पार्टी बनाकर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में राजनीति की शुरुआत की। अब तेलंगाना राज्य के गठन के बाद टीआरएस का नाम बदला गया और बीआरएस किया गया। सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर की दलितों और किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केसीआर द्वारा लागू की गई योजनाओं से उन्होंने तेलंगाना में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आपने तेलंगाना के लिए कितना संघर्ष किया। अब तेलंगाना के लोग खुश हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि वह चाहते हैं कि केसीआर पूरे देश में इसी तरह सफल हों। तेलंगाना के विकास व कल्याण के सपने सच हो गए हैं। राष्ट्रीय विकास की चुनौती को केसीआर ने स्वीकार किया है। इस मौके पर सीएम ने केसीआर की तारीफ करते हुए कहा कि अपने दिल्ली भाषण में केसीआर ने गरीबों और कमजोर वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। बिना किसी स्वार्थ के केसीआर तेलंगाना राष्ट्र समिति का विस्तार केवल राष्ट्रीय निर्माण के लिए भारत राष्ट्र समिति में करना चाहते रहे। He took the challenge about several problems which this country is facing. In his brief speech, whatever problem is there in this country, he mentioned everything by his heart. He had some commitment about the poor sector of this country, even Dalit issue or farming issue sectors, every issues he achieved in last 7 years in Telangana region in a big way. He wanted to expand Telangana Rashtriya Samiti today to Bharat Rashtriya Samiti for his success, to build the country, not for any personal achievement, only to build the country. बीआरएस अध्यक्ष केसीआर को वीके प्रमुख सांसद तिरुमावलवन को बधाई दी। सीएम केसीआर द्वारा मुझे आमंत्रित करना बड़े सम्मान की बात है। यह मेरे लिए खास और अविस्मरणीय दिन है। यह कहते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टीआरएस से बीआरएस में बदलाव सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं है। टी का मतलब टॉर्च है, बी का मतलब ब्राइट है।
उन्होंने अद्वितीय विशेषताओं वाले नेता के रूप में केसीआर की प्रशंसा की। उनके विचार, कार्यशैली, संघर्ष, उपलब्धियां सब कुछ अद्वितीय है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों के लिए एक अलग राज्य हासिल किया। तिरुमावलवन ने कहा कि अब वे भारत के लोगों के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। TRS changed into BRS. I can say it is not a change, it is a transformation. T for torch, B for bright. You have bright future. Our leader is entirely different leader, working differently, fighting differently. He achieved through TRS that a separate state for Telangana people. He achieved. Now he is going to achieve for Bharat people, the people of Bharat. So on behalf of VCK, I would like to express my wishes. You are a role model. No CM in India like our honorable CM. टीआरएस हैदराबाद के सचिव संतोष गुप्ता ने कहा कि सीएम केसीआर राज्य में कल्याणकारी विकास प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा है। श्रीनिवास ने बातचीत के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था, बिजली और पानी की सुविधाओं में सुधार के कारण विदेशी कंपनियां हैदराबाद में निवेश करने हेतु आगे आ रही हैं। केसीआर के प्रधानमंत्री बनने और केटीआर के मुख्यमंत्री बनने की कामना करते हुए टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने वरंगल जिले में गरीब मजदूरों को मुर्गियों और शराब की बोतलें मुफ्त बांटी। राजनाला श्रीहरि ने दशहरा पर्व के अवसर पर वरंगल जिला पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र के गरीब मजदूरों को वरंगल चौक पर 200 मुर्गियों और 200 शराब की बोतलें निःशुल्क वितरित की। बीजेपी विधायक ईटल राजेंद्र ने कहा कि टीआरएस को बीआरएस में बदलने के फैसले से तेलंगाना और सीएम केसीआर के बीच संबंध पूरी तरह से टूट गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले पार्टी व कार्यकर्ताओं को भूलकर केसीआर ने नई राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। बीआरएस की स्थापना कर केसीआर ने तेलंगाना के कार्यकर्ताओं और तेलंगाना चैतन्य के साथ संबंध तोड़ दिया है। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना के अस्तित्व खत्म कर दिए। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि केसीआर का रवैया विनाशकाल विपरीत बुद्धि की तरह है। ये गलत है कि लोगों को धोखा देने के लिए बीआरएस का गठन किया गया। उन्होंने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया कि केसीआर ने तेलंगाना के अस्तित्व को खत्म कर दिया है और वह तेलंगाना शब्द नहीं सुनने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की कि बीआरएस की स्थापना पारिवारिक झगड़े और राजनीतिक लालच को निपटाने के लिए की गई है। विधायक जग्गा रेड्डी के नेतृत्व में दशहरा समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। सीताराम की मूर्तियों के साथ रथ यात्रा रंगारेड्डी के राम मंदिर से अंबेडकर स्टेडियम तक निकाली गई। रथ स्टेडियम पहुंचने के बाद दशहरा समारोह शुरू हुआ। जग्गा रेड्डी ने जुलूस में उत्साहपूर्वक गाया और नृत्य किया। मंच पर शमी के पेड़ की पूजा की और बटेर को हवा में छोड़ा। गायिका सुनीता एवं संगीत निर्देशक वंदे मातरम श्रीनिवास के निर्देशन में संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाद में रावण दहन के लिए अंबेडकर स्टेडियम में रावण की विशाल पुतला बनाया गया और आग लगा दी गई। प्रदेश पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनाने के शुभ अवसर पर कॉरपोरेटरों, नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। कार्यक्रम का संचालन मीरपेट नगर निगम की बीआरएस पार्टी अध्यक्ष अरकुला कामेश रेड्डी के नेतृत्व में किया गया। कामेश रेड्डी ने कहा कि स्वराज्य हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सीएम केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। ललिता नगर चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में केसीआर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेटर रामचंद्र, राजेंद्र रेड्डी, लक्ष्मण, नेता मामिडी सुदर्शन रेड्डी, चारी, शंकर गौड़, यादगिरी, सुभाष, रामकृष्ण, गोपाल रेड्डी, सत्यम और अर्जुन ने भाग लिया। अंबरपेट महाकाली देवस्थानम समिति के तत्वावधान में रावण दहन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, पूर्व सांसद वी हनुमंतराव और अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अंबरपेट महाकाली देवस्थानम समिति के तत्वावधान में रावण दहन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, पूर्व सांसद वी हनुमंतराव और अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
विजयदशमी के अवसर पर हर वर्ष आयोजित होने वाला रावण दहन कार्यक्रम भी इस बार केपीएचबी कॉलोनी रम्या मैदान में भव्य तरीके से आयोजित किया गया। उत्सव समिति के तत्वावधान में इस कार्यक्रम में बीजेपी मेडचल शहर जिलाध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने भाग लिया। हरीश रेड्डी ने कहा कि विजयदशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने सभी के अच्छे होने की कामना की और वह अच्छाई कभी भी कहीं भी बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। बाद में रावण दहन किया गया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को प्रभावित किया। शहर के बीती रात तेज बारिश हुई। गरज और बिजली गिरने से निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के अंबरपेट, नलकुंटा, काचीगुड़ा, चंपापेट, IS सदन, संतोष नगर, सैदाबाद, मलकपेट, चादरघाट इलाकों में लगातार बारिश हुई। हैदराबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शहरवासी सतर्क रहे।